सऊदी अरब और पाकिस्तान की नई डिफेंस डील ने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के साथ खतरनाक समझौता करके सऊदी अरब खुद ही बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। इस डील को लेकर भारत ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और वहीं ईरान ने भी पाकिस्तान सऊदी गेम को बिगाड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की पुरानी फितरत है अपने ही मुल्क की गरीब और भुखमरी को नजरअंदाज करके भारत के खिलाफ नई नई साजिशों में जुट जाना। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार उसका टारगेट है खाड़ी देशों के साथ गठजोड़। पिछले कुछ महीने में इजराइल के हमलों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर उनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। कतर और गाजा में मिसाइल हमले के बाद कई खाड़ी देश डरे हुए हैं और अब वो ऐसे साथी की तलाश में है जिसके पास परमाणु ताकत हो। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी परमाणु संपन्न छवि को भुनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील हुई है। समझौते के मुताबिक अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला होता है तो दोनों देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और मिलकर जवाब देंगे। यानी साफ है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब भी युद्ध में खिंच सकता है। ये डील पाकिस्तान के लिए तो फायदे का सौदा लग सकती है, लेकिन सऊदी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वजह साफ है, भारत और सऊदी हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। आतंकवादी हमलों के बाद सऊदी ने पाकिस्तान के खिलाफ साफ रुख भी दिखाया था। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ये डील भारत सऊदी रिश्तों पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन यहाँ खेल और भी गहरा है। सऊदी को शायद ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ईरान इसका ताज़ा उदाहरण है। जब ईरान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का समर्थन मांग रहा था तब पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला। ईरान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की लोकेशन अमेरिका और इजराइल को सौंप दी। इसी वजह से इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया तो आरोप लगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान ने बार बार साबित किया है कि वो दोस्ती निभाने वाला नहीं बल्कि दोहरी चाल चलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब भी उसके जाल में फंस गया है। अब भारत की तरफ लौटते हैं। इस डील पर भारत का रिएक्शन साफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस समझौते के असर और इसके क्षेत्रीय माहौल वाले प्रभावों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत के लिए चिंता लाजमी है क्योंकि ये डील सीधे सीधे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ता है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी को शायद ये अंदाजा नहीं है कि उनका ये गठजोड़ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि मैदान में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ईरान भी है जो भारत का करीबी दोस्त है और सऊदी को रोकने के लिए हर कदम उठाएगा। तस्वीर साफ है, पाकिस्तान अपनी पुरानी चालों से न सिर्फ भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है बल्कि अब सऊदी जैसे मुल्कों को भी मुसीबत में डाल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताता है कि वो किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता। आने वाले दिनों में ये डील किस अंजाम तक पहुंचेगी ये देखना दिलचस्प होगा।